नमस्कार। आज हम देखिए भाभी पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। देखिए भाभी पाठ की लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। प्रश्न उत्तर देखिए, भाभी पाठ के माध्यम से लेखिका के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। देखिए भाभी पाठ में देखिए लेखिका ने देखिए भाभी जो है एक विधवा स्त्री है, तो उसकी जो कहानी है, जिसकी उसके दुख दर्द है, उन्हें एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र के रूप में लिखा है। यानी कि संस्मरण का अर्थ है, देखिए यहाँ पर उसे पिछली घटनाओं को याद करके उसे लिखा जाना, या कहानी के रूप में उसे लिखते हैं, तो उसे हम कहेंगे संस्मरणात्मक। यहाँ पर देखिए संस्मरणात्मक रूप में उन्होंने लिखा है। देखिए प्रस्तुत पाठ भाभी महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का अर्थ है, देखिए यहाँ पर कहानी, और रेखा चित्र देखिए यहाँ पर दो अर्थ होते हैं। यहाँ पर रेखा चित्र का अर्थ, पहला अर्थ है इसका, देखिए रेखा यानी कि लाइन, और देखिए चित्र का अर्थ है चित्र बनाना, लाइन खींचकर चित्र बनाना। और इसका दूसरा अर्थ है पिछली घटनाओं को जो याद करके उन्होंने जो कहानी लिखी है, जो वर्णन किया है, उसे भी हम रेखा चित्र कहेंगे। और उसी प्रकार देखिए महादेवी वर्मा ने संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा है। मारवाड़ी विधवा के प्रति लेखिका का इसमें संपूर्ण सहानुभूति। और देखिए मारवाड़ी विधवा के प्रति, यानी कि जो मारवाड़ी परिवार है, उनके परिवार में एक विधवा स्त्री है जो 19 से 20 साल की लड़की है, जो कि विधवा है। उसके पति की कुछ ही दिनों में या 2-4 महीनों में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके संपूर्ण सहानुभूति, यानी कि देखिए यहाँ पर लेखिका जब छोटी थी, 8 साल की बालिका थी, तो उसे भाभी से उनकी मित्रता हो गई थी, घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। वह जब भी स्कूल से वापस आती तो वहाँ भाभी के साथ खेलने जाती, भाभी से मिलने वहाँ जाती थी। तब वहाँ उसके साथ रात दिन रहने के कारण, बहुत ज़्यादा समय उनके साथ बिताने के कारण देखिए उसके सुख दुख को वहाँ समझने लगी थी, और भाभी का जीवन कैसे कट रहा था, कितनी कठिनाइयों में वह अपना जीवन बिता रही थी, यह बात को वह अच्छे तरह से समझ सकती थी। देखिए सहानुभूति का अर्थ है उस किसी व्यक्ति के दुख दर्द को समझना, दया ममता की भावना रखना, तो उसे हम कहेंगे सहानुभूति। और आत्मीयता यानी कि आत्मा का संबंध, यानी कि अपनापन। और देखिए यहाँ पर अंतरंग भाव के साथ इस रचना में साकार हुआ है। अंतरंग यानी कि जो अपने मन से किसी को मित्र मान लेना, अपना मान लेना, तो अंतरंग भावना जो होती है, अंतर्मन की जो भावना होती है, मन की जो भावना है, वह लेखिका उसे भाभी के साथ जुड़ चुकी थी। देखिए उन्होंने अपने रेखा चित्र में स्त्रियों की दशा का चित्रण किया है। यहाँ पर देखिए इस रेखा चित्र में, यानी कि इस कहानी में उन्होंने भाभी की जो दशा, स्त्रियों की जो दशा है, यानी कि देखिए जो औरतों की, जो विधवा स्त्रियों के जो हालात होते हैं आज के समय में, देखिए आज के समय में तो थोड़ी बहुत विधवा स्त्रियों के हालात अच्छे हैं, ठीक है, लोग उन्हें मान सम्मान दे रहे हैं, मगर बहुत पुराने समय में देखिए जब लेखिका जब 8 वर्ष की बालिका थी, उस समय में देखिए विधवा स्त्रियों को इतना मान सम्मान नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ देखिए उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में भी सम्मिलित नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें सिर्फ एक ही वक्त का खाना उन्हें दिया जाता था, और उन्हें घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, किसी से बात नहीं करने दिया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर एक विधवा स्त्रियों का जो जीवन था बहुत ही कठिनाइयों से भरा था, और उन्हें बहुत ही कठिनाई में वो अपना जीवन व्यतीत करती थी। देखिए यहाँ जिस भाभी का चित्रण किया है उसके प्रति अद्भुत संवेदनशीलता के दर्शन होते हैं। देखिए इस पाठ में देखिए जो भाभी का जो चित्रण हुआ है, जो वर्णन किया गया है, उसमें अत्यंत संवेदनशीलता का अर्थ है उसके दुख को देखकर दुखी होना, उसके सुख को देखकर सुख महसूस करना या खुश होना। तो यहाँ पर देखिए लेखिका इतनी जुड़ चुकी थी भाभी से कि उसके दुख दर्द को भी वहाँ संवेदनशील बन गई थी, उसे दुख दर्द को देखती थी और समझती थी, और वह भी दुखी अनुभव करती थी। देखिए भाभी के जीवन को उन्होंने अत्यंत समीप से देखा था, और देखिए उन्होंने भाभी के जीवन को, लेखिका देखिए महादेवी वर्मा बहुत, क्योंकि बचपन से वहाँ अपने भाभी के साथ रहा करती थी, तो देखिए उन्होंने बहुत ज़्यादा समय वहाँ अपने भाभी के साथ गुजारती थी, जो कि उसकी मित्र बन चुकी थी। तो वहाँ उनकी जो कठिनाइयों से भरा जीवन से वह देख सकती थी, बहुत ही नज़दीकी से, बहुत ही पास से उन्होंने देखा था कैसे उनके परिवार के लोग उन्हें परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और देखिए उन्हें एक ही समय का खाना देते हैं, और बहुत ज़्यादा उनके साथ पिटाई भी करते हैं, क्योंकि जब वह किसी से बात करते हुए दिखाई देती थी, या तो वहाँ रंगीन कपड़ों की ओर देखती थी, या तो रंगीन कपड़े पहनना चाहती थी, तो ऐसे वक्त पर उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उन्हें मारा पीटा भी जाता था। तो ये सब बातें जो है लेखिका बचपन से ही सब बातें भाभी के साथ रहकर उसकी कठिनाइयों को वहाँ समझा करती थी और देखा करती थी।
उसी अनुभव की पीड़ा, पीड़ा का अर्थ है दुख दर्द। यहाँ पर देखिए अनुभव की पीड़ा, क्योंकि अब लेखिका बड़ी हो चुकी थी और उसे अनुभव हुआ था कि भाभी के साथ लोगों ने कैसे व्यवहार किया था, तो ये पीड़ा दुख दर्द उसने महसूस किया था। पीड़ा यहाँ प्रकट हुई है, यानी कि उसी अनुभव को इन्होंने क्या किया, एक संस्मरण के रूप में एक पिछली घटनाओं को याद करके इन्होंने भाभी कहानी उन्होंने लिखी है। परंपराएं, रीति रिवाज तथा रूढ़ियां एक विधवा के व्यक्तित्व को कुंठित कर देती है। देखिए यहाँ पर परंपराएं, रीति रिवाज और रूढ़ियां, जो कि देखिए ऐसी रूढ़ियां, ऐसी परंपराएं जो बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है, और लोग क्या करते, उसी परंपराओं रीति रिवाजों को देखिए बिना सोचे समझे, बिना यह सही है गलत है ये बिना सोचे समझे ही उसका पालन करने लगते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं, जिसके कारण देखिए उसकी भाभी की जो है असमय, यानी कि उनके पति की जो मृत्यु हो गई थी, असमय हुई थी, कुछ उसकी मृत्यु कोई नेचुरल मृत्यु नहीं थी, उसकी जो मृत्यु हुई थी वह एक असमय में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसे समय में वह बहुत ही कम उम्र में वह विधवा हो चुकी थी, और वैधव्य का जीवन है, विधवा का जो जीवन है वो बहुत कठिनाइयों से भरा होता था, और भाभी उन सभी कठिनाइयों का वह सामना कर रही थी। देखिए व्यक्तित्व को कुंठित कर देती है। तो देखिए ऐसे विधवा स्त्रियों का देखिए हमारे समाज में ज़्यादा मान सम्मान नहीं दिया जाता है, और उनको देखिए उनसे साथ कोई किसी तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है, और कोई इनसे बात करना भी नहीं, क्योंकि पुराने ज़माने में देखिए ऐसे लोगों को किसी से बात करने नहीं दिया जाता था, मिलने जुलने भी नहीं दिया जाता था। तो ऐसे में देखिए भाभी का जीवन भी बहुत ही कठिनाइयों से भरा था, और उन्हें खाने के लिए सिर्फ एक वक्त का खाना उन्हें दिया जाता था, और इसी कारण से देखिए कुंठित कर देती है। यानी कुंठित का अर्थ है उन्हें उनका जीवन दुखों से भर जाता है, क्योंकि वह कोई खुशी का अनुभव नहीं कर पाती है, किसी की खुशियों में वह शामिल नहीं हो सकती है। तो इसके कारण उनका जीवन कैसा हो जाता है, एकदम दुखों से भरा उनका जीवन हो जाता है। यह कुप्रथाएं उसे असमय में वैधव्य का अभिशाप लेकर जीने के लिए विवश करती है। और देखिए ऐसी वैधव्य का अभिशाप, यानी कि जो विधवा स्त्रियों को ऐसा जीवन जीने के लिए अभिशाप के रूप में उनको अपना जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि उन्हें देखिए उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दुखों का उन्हें सामना करना पड़ता है। और भाभी पाठ में देखिए इतनी सारी कठिनाइयाँ होने के बावजूद, इतने दुख सहने के बावजूद भी भाभी हमेशा मुस्कुराते हुए रहती है, और दिन भर वो अपना काम करती रहती है। तो देखिए हम आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, इसी उत्तर को हम कंटिन्यू करेंगे। और देखिए हमने यहाँ पर भाभी की जो तकलीफ है उनके बारे में हमने पढ़ा है, और महादेवी ने कैसे उसकी भाभी की पिछली घटनाओं का उन्होंने कैसे वर्णन किया है हमने ये पढ़ा है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखिए समाज में लोगों के द्वारा विधवा स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।